प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेरठ से जो सवाल उठाया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो जनता का दिल जीतना होगा और नंगी सियासत से कोई फायदा नहीं होना होगा। आप लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि वैश्विक आयोजन पर जाकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अंजनी जी, आज जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए जो शब्दों का उपयोग किया है, ये वही शब्द हैं जो एक निचली मानसिकता को दर्शाते हैं। ये वही देश है जिस देश के महात्मा ब्रिटेन जाकर वहां के एक पैलेस में राजा से मिलते हैं और एक धोती में मिलकर आते हैं, और तब इन्हीं के पूर्वज उनको अर्धनग्न की परिभाषा देते हुए और वही महात्मा गांधी उस ब्रिटेन के राजा को बताते हैं कि हम तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी सरकार से डरने वाले नहीं है, तुम्हारी इस बर्बरता को हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज उन्हीं के रास्ते पे चलकर युवा कांग्रेस के साथियों ने इस कुंकड़ की नींद में सोई ही सरकार को जगाने का काम किया है। और ये देश को आज ये पहला उदाहरण नहीं है। आप महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू और सरदार भगत सिंह के 50 ऐसे उदाहरण होते हैं कि जब जब इस लोकतंत्र पे खतरा हुआ, इस देश की आजादी पे खतरा हुआ, इस देश के संसाधनों को लूटा जाने का काम किया गया है, तो इस देश में इस तरह के प्रदर्शन होना बंद है। और आप खुद देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम भी हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का विदेशी मेहमानों का आरती उतारने का काम कर रही थी। अरे तब तो इन लोगों ने वो हुड़दंग किया था कि इनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा था। हमारे जो यूथ कांग्रेस के लोगों ने तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपनी विरोध को दर्ज कराने का काम किया है। मगर जिस तरह इस देश में आज प्रधानमंत्री जी परिभाषा बता रहे हैं, नग्न की परिभाषा क्या होती है, तो यदि अंजनी जी आपको यदि मैं बताऊं कि जब मणिपुर जब सांप्रदायिक आग में जल रहा था और इस भारत देश की मां बेटियों को नग्न करके उनकी परेडें निकाली जा रही थी, तब भारत देश की सरकार नग्न नहीं हुई थी। देखिए विशाल जी, उन सब चीजों को दुनिया ने नहीं देखा था, उन चीजों को दुनिया ने नहीं देखा था। यहाँ पे तो पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से मंच पर आप लोग नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरा देखिए, मंच क्या वो स्थान उचित था, क्या वो स्थान उचित था जब पूरी दुनिया के लोग वहां पे हैं और वहां जाके आप शर्टलेस जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए अंजनी जी, मुझे आपके चैनल और आप जैसे तमाम चैनलों की ताकत पर भरोसा है। ये चैनल पूरे देश तक सीमित नहीं है, आप लोगों की आवाज पूरे विश्व में जाती है, पूरे दुनिया के सारे देशों में जाती है। जी ने एक बात कह दी कि वो दुनिया नहीं देख पाई थी। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे विश्व के कई देशों ने भी प्रश्न खड़े किए थे। जब अमेरिका ने हमारे देश के भारतीयों को दुनिया बनाकर अभी जब पूरी दुनिया के लोग उस मंच पे मौजूद थे, वहां पे जाके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे सवाल है। इस सवाल का जवाब भी तो उसी तरह है कि जब जब इस देश में किसी प्रकार से इस देश को बर्बाद करने का काम किया जाएगा, वो तो वाजिब है, हमारा कर्तव्य है। और हम उन युवाओं को क्या कहते हैं कि साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस देश की दरारों को पूरे भारत देश के सामने रखने का काम किया। जिन युवाओं ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया, आप उनको जो है बधाई दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बीजेपी के की परिभाषा किसी चैनल पर किसी व्यक्ति के द्वारा परिभाषित नहीं की जाएगी। हाँ। हर व्यक्ति का चश्मा अलग होता है, नजरिया अलग होता है, अपनी बात रखने का पक्ष अलग होता है। कांग्रेस उन यूथ के साथियों के साथ खड़ी है और उसी मजबूती के साथ खड़ी है जैसे आजादी में अंग्रेजों के विरोध में खड़ी थी और आज इन फिरकापरस्त ताकतों के विरोध में खड़ी। ठीक है। डॉक्टर हिमांशु जी कह रहे हैं कि भाई जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी महात्मा गांधी ने, वैसी आजादी की लड़ाई इनके नेताओं लड़ी जो कहते हैं कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय सिया राम। भारत में अब 2 एआई आ गए हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई है और एक ये दूसरा एआई जो राहुल गांधी का है, एंटी इंडिया। ये बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, जबकि उपद्रवियों को देश के राष्ट्रपिता से कभी मिला के नहीं रखना चाहिए। इनकी इतनी शर्मसार हरकतें हैं, इतनी ज्यादा शर्मसार हरकतें हैं कि विपक्ष के इनके साथी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो अब इनसे कन्नी काटने लगे हैं कि इनके साथ रहेंगे तो और बेइज्जती होगी, इनके साथ रहेंगे तो मेरे वोट कटेंगे। तो वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। एक सुना होगा पिक्चर का बड़ा डायलॉग है जिसमें लोग वो कहता है कि हमको आप आपस में मत जोड़िए, हमको अपने में मत लीजिए। तो अब ऐसा हो गया कि इंडिया अलायंस की जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस से कन्नी काटने लग गई हैं। इनके खुद के नेता शशि थरूर कहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। इनके दूसरे विपक्ष के नेता कहते हैं कि जो
कि अरे भाई कांग्रेस इतनी बेवकूफ है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि भाजपा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है। ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का कार्यक्रम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम था। यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, वहां पे हमारी इज्जत रखनी थी, और आप जाके ऐसी ओजी हरकतें करते हो और उसके बाद बोला जाता है तो आप जो है महात्मा गांधी और इन सब महान नेताओं के नाम लेके अपना जो है गलती का जो है पर्दा लेके रखते हो। इनकी आदत है राहुल गांधी की, एआई जो एंटी इंडिया आदतें हैं, हमेशा देश की बेइज्जती करना, हमेशा देश की बुराई करना। कैसे? ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सवाल उठाते हैं, जब वॉर लाई जाती है, पानी रोका जाता है, तब सवाल उठाते हैं देश पर। जब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसके सवाल उठाते हैं, जब बालाकोट होता है तो उसमें सवाल उठाए जाते हैं। भाई इस डेलीगेट में सैम एल्टमैन, सुरेंद्र पिचाई, डेमिस हैसबर्ग, शांतनु नारायण, है ना, अलेक्जेंडर वेवी, सबने आके भारत की तारीफ की। सबने ये बोला कि भारत जितनी तेजी से बढ़ रहा है कोई देश नहीं बढ़ रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत सबसे ऊपर जाएगा, जो उसका ग्रोथ रेट है। ठीक है जी, पर इनको सुनना ही नहीं। हाँ अशोक जी, हमने सुना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के विरोध के तरीके पर सवाल उठाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहां वैश्विक मंच पे तमाम हमारे मेहमान हैं, वहां इस अर्धनग्न प्रदर्शन को हम समर्थन नहीं देते हैं। अब कोर्ट में जब उनको पेश किया गया था, कोर्ट ने भी फटकार लगाई और कहा कि जहां पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं, ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन ये जायज नहीं है। 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। अशोक जी देखिए अंजनी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब देश की बात होती है तो इस तरह की हरकत किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के इस देश का माखौल उड़ाते हैं, दक्षिण कोरिया से सियोल में, आपको याद होगा 2015 का वो घटनाक्रम, जब माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी। इसका क्या मतलब है कि भगवान राम की महानता को, भगवान कृष्ण के देश को, भगवान राम के देश को और सनातन के देश को अपमानित करने का काम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, कि जब वो सत्ता में आए तभी से देश महान हुआ, उसके पहले हमारा देश महान नहीं था। इसका तो यही मतलब हुआ। तो अगर इसको एंटी नेशनल न माना जाए, सिर्फ एक जो कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ताओं ने जो गलत काम किया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सही नहीं था वो, उसको एंटी नेशनल माना जाएगा, उसको एंटी सनातनी माना जाएगा, उसको देश के खिलाफ माना जाएगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो विदेशी धरती से देश के मेन जो सनातन और भगवान राम कृष्ण सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि इसके पहले 2014 के पहले देश महान नहीं था, तो इसको ठीक माना जाएगा। पैमाना तो एक ही होना चाहिए अंजनी जी, चाहे वो कांग्रेस के लोग करें गलत, चाहे सपा के लोग करें। इंडायरेक्ट रूप में आप जो आपने समर्थन कर दिया जो कांग्रेस के प्रदर्शन हुए अर्धनग्न, आप तो उसका प्रदर्शन कर रहे, सपोर्ट करें इंडायरेक्ट रूप में आप तो। मैंने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं ना, तो हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है।